पहला प्रश्न। भगवान, मनुस्मृति का यह बहुत लोकप्रिय श्लोक है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम, बुर्यान बुर्यात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानिर्तम, ब्रूयादेश धर्म सनातन। अर्थात मनुष्य सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को न बोले और असत्य प्रिय को भी न बोले। यह सनातन धर्म है। भगवान इस पर कुछ कहने की कृपा करें। शरणानंद। मनुस्मृति इतने असत्यों से भरी है कि मनु हिम्मत भी कर सके हैं इस सूत्र को कहने की। यह भी आश्चर्य की बात है। मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दी है। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनुस्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान। वो हिंदू धर्म की आधारशिला है। इन 5000 वर्षों में शूद्रों के साथ जैसा अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह अकल्पनीय है। उस सब के पाप के भागीदार मनु है। शूद्र की स्त्री के साथ कोई ब्राह्मण अगर बलात्कार करे तो कुछ रुपयों के दंड की व्यवस्था है, और कोई शूद्र अगर ब्राह्मण की स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे मृत्यु दंड की व्यवस्था है। कैसा सत्य है यह! शूद्र की स्त्री की कीमत कुछ रुपए और ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का जीवन। बलात्कार भी ब्राह्मण करे तो यूं समझो कि धन्यभागी हो तुम कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया। बड़ी कृपा है मनु की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको कुछ रुपयों का पुरस्कार दो। देना तो यही था, पुरस्कार। कि कितनी कृपा की ब्राह्मण महाराज ने। धन्य भागी है शूद्र की पत्नी, उसकी देह को इस योग्य माना। ऐसे असत्यों का प्रचार करने वाले लोग भी सुंदर सुंदर सुभाषित कह गए। ये सुंदर सुभाषितों की आड़ में बहुत पाप छिपा हुआ है। शूद्र को उन रास्तों पर चलने की आज्ञा नहीं जहां ब्राह्मण रहते हो। उन कुओं से पानी भरने की आज्ञा नहीं जहां से दूसरे उच्च वर्णों के लोग पानी भरते हो। शूद्र मनुष्य है या मनुष्य नहीं? पशु भी चल सकते हैं उन रास्तों पर जहां ब्राह्मण रहते, क्योंकि गौ तो माता है, और गौ माता है सो बैल पिता हुए ही। इससे बचोगे कैसे? वह तो स्वाभाविक तर्क होगा। फिर
भैंसें भी चल सकती, ये भी चाचियां समझो, न सही मां। भैंसे चल सकते, इनको चाचा समझो। गधे चल सकते, इनको मौसेरे भाई बंधु समझो। मगर शूद्र नहीं चल सकता। शूद्र चले तो उसे जीवन दंड भी दिया जा सकता है। शूद्र अगर वेद पढ़े तो मनु ने विधान किया, उसके कान में सीसा पिघला के भर दो। अगर वेद वचन बोले उसकी जबान काट दो। शूद्र अगर ब्राह्मण का मजाक उड़ाए तो उसकी जबान काट देने का विधान है। व्यंग करे तो जबान काट देने का विधान है। गाली दे दे तो उसकी जबान काट देने का विधान है। अगर शूद्र कोई अपने हाथ से ब्राह्मण को छू दे तो उसका हाथ काट देने का विधान है। इस तरह की अनाचार से भरी हुई बातें और इस तरह के लोग सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इनसे व्याख्या हो नहीं सकती। होगी भी तो उसमें बुनियादी भूलें हो जाएंगी। स्वाभाविक है कि भूलें हों। अब जैसे ये सूत्र माना कि बहुत प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के कारण बहुत पुनरुक्त होता है, और बहुत पुनरुक्त होने के कारण तुम ये भूल ही जाते हो कि इस पर विचार भी करें। इसे आदमी स्वीकार करने लगता है। पुनरुक्ति एक तरह का सम्मोहन पैदा करती है, सोच विचार को समाप्त कर देती। सोचो थोड़ा। मनु कहते हैं मनुष्य सत्य बोले, लेकिन अगर मनुष्य ने सत्य अनुभव नहीं किया है तो बोलेगा कैसे? अनुभव की तो कोई बात ही नहीं की जा रही, बोलने का सवाल है। सत्य का अनुभव बुनियादी बात है। सत्य का अनुभव तुम्हें सत्य बनाएगा, और तुम जब सत्य रूप हो जाओगे तो जो तुम उठोगे भी तो सत्य होगा, बोलोगे तो भी सत्य होगा, न बोलोगे तो भी सत्य होगा। तुम्हारे मौन में भी सत्य की आभा होगी, तुम्हारे वचनों में भी सत्य की सुगंध होगी, उठने और बैठने में भी सत्य की ही मुद्राएं होंगी। तुम्हारा हर पल सत्य में भिगोया हुआ होगा। फिर अलग से सत्य बोलने के लिए कोई आयोजन न करना होगा। आयोजन करना पड़ता है इसलिए कि सत्य तुम्हारा जीवन नहीं है, और जब जीवन नहीं है तो सत्य बोलोगे तो वो सत्य उधार होगा, वो तुम्हारा तो नहीं हो सकता। और जो तुम्हारा नहीं है वो सत्य ही कैसा? जो तुम्हारा नहीं है वह तो असत्य ही है। रहा होगा किसी के लिए सत्य जिसका था, मगर तुम्हारे लिए नहीं। मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं है। मेरा सत्य सत्य इसीलिए है कि मेरा अनुभव है, और जब तक तुम्हारा भी अनुभव न बन जाए तब तक तुम्हारे लिए तो झूठ ही है, झूठ के ही बराबर है। हां, तुम तोते की तरह दोहरा सकते हो। सो मनु ने तोतों की जमात पैदा कर दी। ये जो पंडितों का इतना बड़ा वर्ग इस देश की छाती पर दाल घोंट रहा है, मूंग दल रहा है, ये मनु खड़ा कर गए। ये सब सत्य बोल रहे हैं। सत्य से इनका मतलब वेद का उद्धरण दे रहे हैं, गीता दोहरा रहे हैं, रामचरितमानस दोहरा रहे हैं। इसमें से कोई भी इनका अनुभव नहीं, कोई भी निज की प्रतीति नहीं, स्वयं का साक्षात नहीं। लाओ त्सु कहता है कि सत्य तुमने कहा नहीं, दूसरे ने सुना नहीं कि झूठ हो जाता है। क्योंकि जब तुम कहते हो तुम्हारा तो अनुभव होगा, लेकिन जिसने सुना उसका अनुभव नहीं है।
वह सत्य नहीं सुनता, वह तो केवल शब्द सुनता है। तुम भी ईश्वर को मानते हो, मगर ईश्वर तुम्हारा सत्य है? तुम छाती पे हाथ रख के कह सकते हो तुमने जाना? इतने ही कह सकते हो कि मैं मानता हूं, लेकिन मानना और जानना जमीन आसमान का भेद है। मानता वही है जो जानता नहीं। जो जानता है वह मानेगा क्यों? मानने की जरूरत क्या है? जब जानता ही है तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे सत्य विश्वास हैं, अनुभूतियां नहीं, और विश्वास सब झूठ होते। कैसे तुम सत्य बोलोगे? मनु कहते हैं मनुष्य सत्य बोले, पाखंडी बन जाएगा मनुष्य सत्य बोलने की चेष्टा में। सत्य हो, मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य सत्य बने। सत्य हो, सत्य उसका साक्षात्कार हो, सत्य उसका जीवन हो, फिर उस जीवन से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा ही। गुलाब के पौधे पर गुलाब के पत्ते लगेंगे और गुलाब के फूल खिलेंगे। कुछ गुलाब की झाड़ी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि देख तुझ में गुलाब के फूल खिलने चाहिए, खिलेंगे ही। हां, गेंदे के पौधे से कहो तो बात जमती कि देख गेंदा मत खिला देना, गुलाब खिला। अब गेंदे का पौधा बेचारा क्या करे? बाजार से प्लास्टिक के गुलाब के फूल खरीद लाए, लटका ले प्लास्टिक के फूल, अपने गेंदों को छिपा ले घूंघट में, और घूंघट के बाहर लटका दे गुलाब के फूल। इतना ही हो सकता है, पाखंड ही हो सकता है। इस तरह के सूत्र पाखंड के जन्मदाता हैं। मनु कोई बुद्ध पुरुष नहीं। मनु ने स्वयं जाना नहीं, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कहते। बुद्ध तो कुछ और कहते हैं। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दिए बनो, ज्योति जलाओ, अपनी ज्योति, अपना दिया। बुद्ध ने कहा है मैं कुछ कहता हूं इसलिए मत समझ लेना कि सत्य है। शास्त्र कहते हैं इसलिए मत मान लेना कि सत्य है। शास्त्र गलत हो सकते हैं, फिर मैं गलत हो सकता हूं, फिर मैं धोखा दे सकता हूं, फिर मैं धोखा न भी दूं, मैं खुद ही धोखे में हो सकता हूं। फिर तो बुद्ध ने कहा है मेरी बात मत मान लेना, प्रयोग करना, जानना, और जब जानो, जब स्वयं की ज्योति जले, उस ज्योति में जो अनुभव हो, जो प्रकाशित हो, वह तुम्हारा होगा। सत्य सदा स्वयं का होता है, और फिर उस सत्य के अनुभव में जो पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, वे सब सत्य के होंगे। यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य सत्य बोले, ध्यान सिखाने की जरूरत है, सत्य सिखाने की जरूरत नहीं। सत्य तो हम सबके भीतर पड़ा है, वो हमारा स्वभाव है। महावीर का सूत्र ज्यादा कीमती है, वत्थु सहावो धम्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है, हमारा स्वभाव हमारा धर्म। हम अपने स्वभाव को पहचान लें और हमने सत्य जान लिया, फिर उसके बाद हम जो भी करें वो सभी सत्य होगा। लेकिन अगर तुमने सत्य बोलने की चेष्टा की तो तुम बड़ी झंझट में पड़ोगे। क्या है सत्य? फिर बाइबल सत्य है, कुरान सत्य है, गीता सत्य है, धम्मपद सत्य है, ताओ ते किंग सत्य है, क्या सत्य है? और इन सब की बातों में बड़ा विरोध है। खुद बाइबल में
दो हिस्से हैं, पुरानी बाइबल और नई बाइबल। पुरानी बाइबल यहूदियों की किताब है और नई बाइबल ईसाइयों की किताब है। यहूदी तो सिर्फ पुरानी बाइबल को मानते हैं, नई बाइबल तो जीसस के वचन है, उसको तो उन्होंने इंकार कर दिया। जीसस को तो सूली पे लटका दिया। लेकिन ईसाई दोनों बाइबल मानते हैं और ईसाइयों के पास कोई उत्तर नहीं इस बात का। पुरानी बाइबल में ईश्वर कहता है मैं बहुत ईर्षालु ईश्वर हूं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। ये तो अडोल्फ हिटलर की भाषा है। अडोल्फ हिटलर ने ये लिखा ही है मेन कैंप में कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। या तो मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन हो, बस दो ही कोटियों में आदमी को बांटा है। और स्पष्ट कहता है पुरानी बाइबल का ईश्वर कि मैं ईर्षालु हूं। ईश्वर और ईर्षालु, तो फिर ईश्वर को पाके भी क्या करोगे? यही ईर्षा, यही लोभ, यही मोह, यही उपद्रव अगर वहां भी जारी रहना है तो यहां ही क्या बुराई है? फिर आदमी होने में क्या बुरा है? और जीसस कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और ईसाई दोनों किताबों को पूजता है बिना इसकी फिक्र के कि जरा देखे इस विरोधाभास को। ईर्षा और प्रेम, जहां प्रेम है वहां ईर्षा नहीं है, और जहां ईर्षा है वहां प्रेम नहीं। ईर्षा और प्रेम तो यूं है जैसे प्रकाश और अंधकार, इनका कोई तालमेल कहीं नहीं होता। फिर भी दोनों की पूजा जारी है। अंधे हैं लोग। इन अंधे लोगों से कहो कि सत्य बोलो, क्या सत्य बोलेंगे? सत्य का पता ही नहीं है। हां, दोहरा सकते हैं तोतों की तरह, यंत्रों की तरह, और सत्य जब दोहराया जाता है तो मुर्दा होता है। मुर्दा सत्य, सड़ी हुई लाश होती, उससे दुर्गंध उठती, उससे जीवन मुक्त नहीं होता, बंधन में पड़ता है। मैं नहीं कहता कि सत्य बोलो, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं कि सत्य मत बोलो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं सत्य हो जाओ, अप दीपो भव, दिए बनो। फिर उस रोशनी में तुम जो बोलोगे वह सत्य ही होगा, वह असत्य नहीं हो सकता। फिर तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा। और जब बोलना पड़ता है उसका अर्थ है, जहां श्रम है, चेष्टा है, उसका अर्थ है तुम दो हिस्सों में बंट गए। तुम्हारे भीतर तो कुछ था और बाहर तुमने कुछ दिखाया। भीतर तो झूठों की कतार लगी थी और बाहर सत्य बोलने की चेष्टा की। भीतर तो गालियां चल रही थी और बाहर गीत गाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मित्र चंदूलाल को एक रात निमंत्रित किया। दोनों ने डट के पी। मुल्ला की पत्नी गई थी मायके, सो कोई अड़चन थी नहीं, सो दिल खोल के पी। और जब दोनों विदा होने लगे तो द्वार पर जो बात हुई वो जरा समझने जैसी। आमतौर से मेहमान से हम कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा, कि आप पधारे, हम धन्य हुए। गरीब खाने पे आप आए, गरीब की कुटिया को पवित्र कर दिया। और मेहमान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात ना करें, आपकी बड़ी कृपा कि आपने निमंत्रण दिया, मुझे इस योग्य माना कि अपना अतिथि बनाया, इतना सत्कार किया, इतनी सेवा की। मगर वो जो बात वहां हुई बिल्कुल सच्ची हो गई, क्योंकि दोनों पिए थे। मुल्ला ने कहा मैं भी धन्य हूं, मेरी भी कृपा देखो कि मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया। और चंदूलाल ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं धन्य हूं, मेरी कृपा देखो कि मैंने तुम्हारे जैसे का भी निमंत्रण स्वीकार किया। यही पड़ा होता है भीतर, तो बाहर
हम कहते हैं बड़ी कृपा आप पधारे, और भीतर ही होता ये